अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की और उनकी ब्रांचेस की। उसके बाद हमारे बुक के अंदर टॉपिक आ रहा है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, दूसरी साइंस जो भी हम पढ़ते हैं उनके साथ इसका क्या ताल्लुक है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आ रहे हैं बायोफिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है। तो ये इस के अंदर हम, यानी कि बायोफिजिक्स के अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? टेक्नोलॉजीज के बारे में। टेक्नोलॉजीज के बारे में मतलब कि क्या पढ़ते हैं, यानी कि जो भी टेक्निक्स होंगी जो कि जिंदगी के साथ जिनका ताल्लुक होगा, बायो यानी कि जिंदगी, ठीक है, जिंदगी के साथ जिन टेक्निक्स का, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका ताल्लुक होगा, उन सारी की सारी टेक्नोलॉजीज को हम किसके अंदर पढ़ेंगे? बायोफिजिक्स के अंदर, ठीक है। यानी कि वो वाली टेक्नोलॉजीज, वो वाली टेक्निक्स जो जिंदगी के साथ जिनका ताल्लुक हो, तो उनके बारे में हम बायोफिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है बायोमैथमेटिक्स, और इसका दूसरा नाम क्या है? बायोमेट्री, ठीक है। मेट्री यानी कि मेजरमेंट, यानी कि नापना, और बायो यानी कि लाइफ, और बायोमैथमेटिक्स यानी कि ये एक ही के दो नाम हैं। तो इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? ये हमें डेटा कलेक्शन करने में मदद करता है। यानी किस चीज़ का डेटा कलेक्शन? जानदारों के बारे में इल्म, और उनके बारे में यानी कि रिसर्च करने के वक्त हमें बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री जो है काम आती है, ठीक है। जब भी हम, यानी कि साइंटिस्ट जब भी रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करते वक्त वो क्या करते हैं? डेटा कलेक्शन करते हैं, यानी कि वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने और उनको गिनने वगैरह में ये मैथमेटिक्स काम आती है। यानी कि मैथमेटिक्स का ताल्लुक जिंदगी के साथ, वो हम किस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं? बायोमैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब बायो मीन्स लाइफ, और केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स की स्टडी। अब वो वाले केमिकल्स, यानी कि किस चीज़ की? केमिकल्स। अब इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? केमिकल्स के बारे में, ठीक है। अब केमिकल्स कौन से? वो केमिकल्स जो कि जिंदगी के साथ जिनका ताल्लुक हो, ठीक है। यानी कि इनके अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? वो मोलिक्यूल्स जो जिंदगी के अंदर पाए जाते हों, जैसे प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारे क्या हैं? मोलिक्यूल्स हैं। तो ये सारे मोलिक्यूल्स के बारे में हम किस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जो भी मोलिक्यूल्स, जिंदगी के साथ जिन मोलिक्यूल्स का ताल्लुक है, उन सारे मोलिक्यूल्स के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आ रहा है बायोजियोग्राफी, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ यानी कि ज़मीन। तो इसके अंदर हम बहुत सारे जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो कि अलग अलग, यानी कि पूरे के पूरी दुनिया में रहते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, और अलग अलग यानी कि इलाकों में अलग अलग जानदार अलग अलग इलाकों में जो रहते हैं, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, वो बायोजियोग्राफी के अंदर करते हैं। इसी के बारे में अलग अलग जानदारों की स्टडी जो कि अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो उन जानवरों की स्टडी को हम किस चीज़ के अंदर स्टडी करते हैं? बायोजियोग्राफी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिकली जैसे कहते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं कि माली, ठीक है। अब इसके अंदर जिंदगी के साथ यानी कि माली इस समय में, ठीक है। अब जानदार जैसे कोई भी जानवर वगैरह है, वो हमें गोश्त वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो गोश्त वगैरह बेचने या खरीदने के अंदर काम आता है। तो इससे क्या होता है कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसके बारे में, यानी कि गोश्त वगैरह जो भी हो गए, इन सब के बारे में हम जब भी स्टडी करेंगे, तो हम किसी के अंदर करेंगे? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये क्या थी? बायोलॉजी का रिलेशनशिप था दूसरी साइंस के अंदर, ठीक है। बायोलॉजी का इन दूसरे साइंस के साथ रिलेशनशिप होने की वजह से
हम इसे क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट यानी कि वो वाला सब्जेक्ट जो कि मल्टी यानी कि बहुत सारे, ठीक है, अब यानी कि बहुत सारों के साथ ताल्लुक रखता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। इसीलिए बायोलॉजी को हम मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो उनका ताल्लुक दूसरे साइंसेस के साथ भी है, ठीक है। तो ये थे हमारी आज का टॉपिक क्या था कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, के बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है, तो वो सारा का सारा हमने इसके अंदर